पुस्तक के बारे में बतानी थी, जिसकी माँग बहुत दिनों से लोग कर रहे थे कि संदीप जी बताइए, संस्कृत की सीखने के लिए कौन-सी पुस्तक पढूँ? संस्कृत को कैसे सीखूँ? संस्कृत सीखना आवश्यक है। संस्कृत के अगाध पंडित विद्वान हुए हैं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। उनकी एक सबसे पतली सी किताब है संस्कृत स्वयं शिक्षक। आप स्वयं संस्कृत सीख सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। सातवलेकर जी वेदों का जो सबसे सुंदर भाष्य है और निरपेक्ष यानी कि बहुत संतुलित, निरपेक्ष और अर्थपूर्ण जो भाष्य हैं वेदों के, चारों वेदों के, वो हमारे सातवलेकर जी का ही भाष्य किया हुआ है, जो अब नहीं मिलता है। पीडीएफ में है हमारे पास। अब मैं सोचता हूँ कि जिस भी पब्लिशर के पास है, अगर वो राइट देगा तो मैं पब्लिश करूँगा। वेदों का सबसे संतुलित जो है भाष्य, वो सबसे बेहतरीन इनका ही है। और संस्कृत स्वयं शिक्षक ये एक अद्भुत किताब है। ये आज की किताब नहीं है, ये एक अद्भुत किताब है और ये आपको कई काफ़ी कितने सारे लोगों को संस्कृत सिखाने में इस पुस्तक की बड़ी भूमिका रही है। छोटी-सी किताब है, 175 रुपए की, आपको kaput.in पर मिल जाएगी। तो उन लोगों के लिए जो संस्कृत स्वयं सीखना चाहते हैं, अच्छे शिक्षक अभी नहीं मिल रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को 8th से संस्कृत दिलाइए। फ्रेंच, जर्मन कोई काम नहीं आने वाला। आप अपने बच्चों को क्यों असमंजस में डालना चाहते हो? आप अपने बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो इंटरनेशनल स्तर पर एक भाषा पर्याप्त है अंग्रेजी संवाद करने के लिए। जर्मन, फ्रेंच बनाकर क्या कर लोगे? सीधी-सी बात है। और वो बच्चा 2-2 विदेशी भाषा यानी एक अंग्रेजी और एक जर्मन, फ्रेंच सीखने के उस दबाव में बिखरता चला जाता है, उसका बचपन कुचलता चला जाता है। अच्छा ये है कि आप स्वयं भी संस्कृत सीखो, शब्द बनाना सीख लोगे, शब्द के ज्ञान हो जाएँगे और अपने बच्चों को भी संस्कृत पढ़ा सकोगे। स्कूल में 8th में संस्कृत दिलाओ। दुनिया का जितना भी विकसित देश है, वो अपनी भाषा में सोचता है, अपनी भाषा में लिखता है, अपनी भाषा में शोध करता है। उसके वैज्ञानिक, चिकित्सीय, इंजीनियरिंग के सारे शोध उनकी अपनी भाषा में। अमेरिका उसकी अपनी भाषा, ब्रिटेन उसकी अपनी भाषा, ऑस्ट्रेलिया उसकी अपनी भाषा, रसिया उसकी अपनी भाषा, जर्मनी उसकी अपनी भाषा, फ्रांस उसकी अपनी भाषा। जितना भी औपनिवेशिक देश हैं, जो गुलाम रहे हैं, वो आज भी गुलामी मानसिकता में उन विकसित देशों की भाषा को अपना रहे हैं, जिसके कारण वो पुछलग्गू बनने की स्थिति में है। भारत में जब अंग्रेजी का नामो निशान नहीं था, भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज हम जीडीपी के लिए घिसट रहे हैं। तो कम से कम खुद सीखिए और बच्चों को सिखाइए। संस्कृत के लिए किसी बड़े टीचर की आवश्यकता नहीं है। शब्द विन्यास सीख लेंगे, व्याकरण सीख लेंगे तो आपको आ जाएगा। सातवलेकर जी का ये अतुलनीय योगदान है और वो ये और वेदों की उनकी जो व्याख्या है, भाष्य है, वो उनका सबसे अतुलनीय योगदान है। पुष्पा सिंह जी देखिए कितनी सुंदर बात कह रही है कि मेरे दोनों बच्चों ने संस्कृत से 10th किया है। तो पुष्पा जी, यही हमारा सोशलाइजेशन है, यही हमारे संस्कार है और इसे ही हमें आगे बढ़ाना है। संस्कृत दुनिया की सबसे ज्यादा समृद्ध भाषा है। मैं सबसे कहता हूं कि 1 घंटा देना है आपको लाइफ में, मतलब दिन में। सप्ताह में दे दो, सप्ताह में 1 घंटे तो दे ही सकते हो। सप्ताह में 1 घंटा दो, संस्कृत आप स्वयं सीखो और अपने पड़ोसी के बच्चों को, अपने बच्चों को आसपास सिखाओ। ये करो। हम क्या करें संदीप जी, हम क्या करें संदीप जी, हम क्या कैसे योगदान दें, हम क्या कर सकते हैं राष्ट्रवाद के लिए? यही करो, यही करो। राष्ट्रवाद के लिए यही करो। आप स्वयं पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, ज्ञान दो। क्या करना है आपको? तलवार लेके नहीं चलना है। सबसे पहले सनातन को समझे। हम अपने घर को अगर मजबूत बनाएंगे फिर दुश्मन से लड़ पाएंगे। हमारे अपने घर की दीवारें खुली पड़ी है, इस बात को समझिए। तो क्या करें संदीप जी? संस्कृत पढ़िए और पढ़ाइए और सिखाइए बच्चों को। शब्द विन्यास जब सीखेंगे तो वो जो मैकाले सोचता था कि हम काले अंग्रेज बनाएंगे, वो बना नहीं पाएगा। तो ये काम कीजिए। राजू नवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। मैं भी संस्कृत सीखना चाहता हूं ताकि बेटी को भी संस्कृत में बहुत। राजू जी, ये इनका जो योगदान है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का, वो अतुलनीय योगदान है। वेदों का इनसे आधुनिक समय में इससे सुंदर भाष्य नहीं है कोई, और संस्कृत पर इससे सुंदर सरल कोई पुस्तक है नहीं। अब तो वो नहीं है, ये तो बहुत उस जमाने की लिखी पुस्तक। कई लोगों के कहने पर मैंने ढूंढ के कपोत पे उपलब्ध कराया, और मैं वही पुस्तक उपलब्ध करा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। ये नहीं कि मैं कुछ उपन्यास ला रहा हूं
चेतन भगत ला रहा हूँ ना, वही जो आपके लिए आवश्यक है। अनिमा तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संस्कृत संदीप जी संस्कृत में मेरे डिस्ट्रिक्ट, अरे वाह बहुत ही सुंदर। तो आप पढ़ाया कीजिए, मैं एक दिन संस्कृत का महीने में आप दीजिए इंडिया स्पीक्स पे, बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए। और संस्कृत मार्क्स देता है, अनिमा जी सही कह रही हैं। आपके जो बच्चे जर्मन फ्रेंच में पिछड़ जाएंगे वो अभी वो रट के करेंगे, पर संस्कृत एक फ्लेवर देता है। मेरा बेटा संस्कृत से पढ़ा, मेरे सारू भाई की बेटी मानी मेरी साली की बेटी, वो दुविधा थी लेकिन संस्कृत पे मैंने समझाया संस्कृत से, मेरा भतीजा संस्कृत से। अरे हम अपनी माँ को हम नहीं कहेंगे तो पड़ोसी तो आएगा नहीं मेरी माँ को माँ कहने, तो हमें तो माँ कहना पड़ेगा ना। और जो दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, कंप्यूटर की कोडिंग उससे अब के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त है, तब भी नहीं सीखना चाहते। नीलम जी कह रहे हैं संजीव जी मैंने बीए संस्कृत से ही किया और मेरे बच्चों ने भी 10th में लिया, बहुत बढ़िया। बीए संस्कृत से किया था तो आप बहुत अच्छा संस्कृत जानती होंगी। और कई बार अभ्यास में नहीं होने के बाद बिसर जाता है, लेकिन संस्कृत तो अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल फिर से वो अभ्यास में आ जाता है। और मैं सबसे कहता हूँ कि जिनका भी जैसे नीलम जी हैं बीए उन्होंने किया, और जिनको भी अभ्यास में लगातार रहना है तो गीता पढ़िए। और संस्कृत की एक सबसे अच्छी बात है कि उच्चारण के साथ पढ़िए। एक तो उच्चारण दोष समाप्त होगा आपका, एक दूसरा सारे जो हमारी इंद्रियां हैं वो खुलती है संस्कृत के साथ, सबसे बड़ी अच्छी बात है। सारी संस्कृत को क्यों कहा मंत्र क्यों कहा, क्योंकि आपकी जो मन शून्य हो जाता है, आपकी सारी इंद्रियां खुलती हैं, तो उसको उच्चारण के साथ पढ़िए। और जब उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो परमात्मा आप पर बरसेगा। तो संस्कृत उच्चारण वाली ध्वन्यार्थक जो है वो भाषा है, उसी से हिंदी निकली, देवनागरी लिपि जो है और हिंदी, इसलिए वो भी ध्वन्यार्थक भाषा है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अंग्रेजी में जो बोला जाता है वही नहीं लिखा जाता। नाइट में के भी लगा देते हैं और एन भी लगा देते हैं, और एक ही नाइट के अलग अर्थ भी हैं, एक ही नाइट के अलग अर्थ भी हैं। घोड़ा भी हो जाता है और रात्रि भी हो जाता है। पर हिंदी और चूंकि संस्कृत से निकली है तो सबसे साफ, सबसे ज्यादा जो व्यवहारिक भाषा है, पर चूंकि उसको ऐसा मिटाया गया जिसके कारण संस्कृत तो क्या हम हिंदी भी ठीक से नहीं जानते, ये स्थिति है। मंजीत कुमार जी धन्यवाद। संस्कृत सब्जेक्ट बहुत सुंदर सब्जेक्ट, ये लाइफ में काम आने वाली बुक है। मैं कह रहा हूं ये सब पढ़िए और ना पढ़िए पढ़ाइए, इतना काम कीजिए सनातन के लिए, सप्ताह में 1 घंटा दीजिए।